सरकार ही किसी की प्रॉपर्टी पर नाजायज कब्जा करने लगेगी तो आप बताइए कि यादव जी जब मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के तो हम संघर्ष में उतरे, जनता हमारी भगवान है और यही जो निर्णय लेगी जो है वही जो है उत्तर प्रदेश की न्यायपालिका की व्यवस्था अगर सही नहीं होती जो है तो समाज में किसी का कुछ सांसद अफजाल अंसारी हैं और उन्हीं के भतीजा अब्बास अंसारी मऊ के सदर विधायक हैं और जय सुहलदेव के कैंडिडेट थे और उन्हीं के सिंबल से चुनाव जीते हैं। और लखनऊ में उनकी जमीन पर हाई कोर्ट के आदेश पर प्रधानमंत्री आवास बनाया जा रहा था और इस समय सुप्रीम कोर्ट उस पर हस्तक्षेप कर दिए है। उसको लेकर के क्या आप समाजवादी लोग क्या कहेंगे? देखिए, चाहे जिस भी दल का विधायक हो, प्रतिनिधि हो या कोई आम व्यक्ति हो, अगर उसका लीगल राइट किसी जमीन पर है तो हमारे जो है राजस्व विभाग में बैठे हुए जो अधिकारी हैं, डीएम हैं, कमिश्नर हैं, एसडीएम हैं, तहसीलदार हैं, इन लोगों की वो नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उसको परीक्षण कर लें और किसी की प्रॉपर्टी पर कोई नाजायज कब्जा न करें। अगर सरकार ही किसी की प्रॉपर्टी पर नाजायज कब्जा करने लगेगी तो आप बताइए कि आम आदमी किसी की प्रॉपर्टी पर अगर नाजायज कब्जा करेगा तो उसको कैसे रोक लेगी जो है। इसलिए सरकार को कागज जो है देख करके उसके मालिकाना हक खतौनी को देख करके जो है इस तरह का काम करना चाहिए। हम धन्यवाद देते हैं सुप्रीम कोर्ट को। मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि अगर मान इस देश में सुप्रीम न्यायपालिका की व्यवस्था अगर सही नहीं होती जो है तो समाज में किसी का कुछ जो है बचता नहीं जो है। चाहे सरकार के लोग जो है उसको लूट लेते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही एक ऐसी जगह है जहां जा कर के जो है न्याय मिल पाता है। सर जी 2027 में क्या स्थिति रहेगी समाजवादी पार्टी की? अब देखिए, जहां आप बैठे हैं इस स्थान पर जो है पॉलिटिकल बातें करना जो है मैं उचित नहीं समझता हूं। वह तो जनता निर्णय लेगी जो है। हमारे कहने से कि हमारी सरकार आ जाएगी, नहीं जोगी की सरकार चली जाएगी, या हम अपने जवान की जंग भले कर रहे हों लेकिन हम भगवान तो जनता को मानते हैं। यही जो है जनता हमारी भगवान है और यही जो निर्णय लेगी जो है वही जो है उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर आसीन होगा। एमएलसी साहब, सर आप शिक्षक महासभा के एमएलसी भी हैं और संयोग से नेता प्रतिपक्ष भी हैं, तो आप शिक्षकों के लिए क्या कहेंगे? जैसे प्राइवेट विद्यालय वाले शिक्षक जो होते हैं वो 1000, 2000, 4000, 5000 में जो अपना जीवन यापन करते हैं, उनके लिए कुछ आपकी सोच क्या है? इसकी लड़ाई तो आप लोग जानते ही हैं कि 2004 में मैंने इस संगठन की स्थापना किया और 2004 से आज तक जो है लगातार संघर्ष कर रहा हूँ कि ये जो 1000, 2000, 4000 रुपया पा करके जो लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं वो बड़ा मुश्किल से अपना परिवार चला पा रहे हैं। अपने परिवार में कि शादी विवाह, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, माँ बाप की दवा इलाज नहीं करा पा रहे हैं। इसके लिए सरकार जो है ध्यान दे, लेकिन सरकार उनके पक्ष में बिल्कुल खड़ी नहीं दिखाई दे रही है। बल्कि माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के तो हम संघर्ष में उस समय थे, आमरण अनशन पर थे, तो उन्होंने जो है 2 अरब रुपया जो है उनको मानदेय के रूप में दिया था। 1 अरब 4 करोड़ रुपया बटा था और 96 करोड़ रुपया अभी बट नहीं पाया था। सरकार उनकी चली गई और इस सरकार ने 96 करोड़ रुपया भी वापस ले लिया। फिर जब कोरोना का समय आया तो फिर हमने जो है सरकार से सदन में कहा कि अपना रुपया तो आप नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम जो 96 करोड़ रुपया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो दिया था वित्तहीन के खाते में शिक्षकों के, वो पैसा तो बंटवा दीजिए। लेकिन ये लोग नहीं बंटवा पाए। यह शिक्षा को जो है पूंजीपतियों के हाथ में देना चाहते हैं और शिक्षा गरीबों की जो है अलग, अमीरों की अलग जो चल रही है, इसमें गांव गरीब किसान मजदूर के बच्चे अब शिक्षा से काफ़ी दूर हो जाएंगे, क्योंकि ये रोज़ जो है फीस बढ़ा रहे हैं जो, और फीस बढ़ाते बढ़ाते और ये पूंजीपतियों के हाथों में जब शिक्षा ये चली जाएगी बड़े लोगों के, तो ये गांव गरीब किसान मजदूर मिडिल क्लास फैमिली चाहे जिस जाति बिरादरी की हो
वो शिक्षा से वंचित हो जाएगी। और जो समय था हम लोगों का जो है आज़ादी के पहले का शिक्षा का, वह स्थिति ये लाना चाहते हैं। क्योंकि इनकी समझ में ये है कि अशिक्षित और साक्षर लोग ज़्यादा देश में रहेंगे, प्रदेश में, तब ज़्यादा दिन तक हम राज कर सकते हैं।